अपना जान बचाने के लिए बुढ़ा जमीन पर लेटकर मरने की नाटक करता है, लेकिन उसका पीछा कर रहा खिलौना सैनिक उसे छोड़ने वाला नहीं था। सीधा उसके ऊपर निशाना ताकि उसे खत्म कर सके। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि छोटा खिलौना सैनिक असाधारण ताकत दिखाता है और दरवाजा को खुला ही रोक लेता है। जैसे जैसे समय बीतता है आखिरकार वो कमजोर पड़ने लगता है। बुढ़ा सोचता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी सैनिक की बैग में बिग बिग की आवाज आती है। बैग खोलने पर उसको पता चलता है कि अंदर एक छोटा सा बम लगा हुआ है। असल में कुछ दिन पहले बुढ़े ने खिलौने फैक्ट्री के मालिक की हत्या की थी। कमरे में रखे खिलौना ये सब देख लिया था। अपने मालिक का बदला लेने के लिए वही खिलौना सैनिक बनकर एक पार्सल के रूप में बुढ़े के घर में पहुंचते हैं। एक किलर होने के नाते बुढ़ा सावधानी से पार्सल खोलता है। उसी के अंदर कई खिलौना सैनिक दिखाई देता है। शुरुआत में उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता, वही उनको छोड़कर किचन में चला जाता और आराम से ड्रिंक पीने लगता है। तभी अचानक जोरदार धमाका होता है, खिलौने जमीन पर गिर जाते हैं। बुढ़े को शौक होने लगता है और वहाँ वापस देखने जाता है, लेकिन जब डिब्बे के पास पहुँचता है तो अंदर सारे सैनिक गायब होते हैं। अचानक उसके पैर में तेज दर्द होने लगा है। एक खिलौना चाकू उसके ऊपर धस चुका हुआ होता है। सोफे के नीचे हलचल होती है। बुढ़ा नीचे झुककर देखने की कोशिश करता है, तभी उसके ऊपर गोलियों का बारिश हो जाती है। उसके चेहरे पर छोटे छोटे घाव हो जाता है। इससे पहले कि वो संभल पाए उसके ऊपर एक छोटा सा रोकट दाग दिया जाता है, जिससे वो दर्द से घुटने के बल गिर पड़ता है। जान बचाने के लिए वो भागकर एक बाथरूम के पीछे छिप जाता है। बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए वो एक छोटा सा शीशे का इस्तेमाल करता है। बाहर पूरी लिविंग रूम गोलियों से भर चुका होता है और उसकी चीजें टूट रही होती है। गुस्से में बूढ़ा बेडरूम से अपनी पिस्तौल लेकर बाहर निकलता है, लेकिन अगले ही पल एक मिसाइल उसके पास से गुजरती है। मजबूर होकर जवाबी फायर करते हुए पीछे हटता है और आखिर में फिर से किचन में छुप जाता है। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए वो सोफे के नीचे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू करता है। लगातार गोलियां चलने के बाद नीचे कोई आवाज नहीं आता। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही वो सोफा उठाता है उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है। नीचे सैकड़ों सैनिक मौजूद होते हैं। वो किसी असली सैनिक की तरह संगठित, कुछ घायल साथियों को इलाज कर रहे होते हो, कुछ छोटे गाड़ियों में बैठकर पीछे हटने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक बहादुर सैनिक पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन बुढ़ा उसको कुचल देता है और दूसरा भागने की कोशिश करता है, मगर वो भी बच नहीं पाता। इसके बाद बाकी सैनिक एक साथ बुढ़े पर हमला कर देते हैं। मजबूर होकर बुढ़ा गोलियां चलाता है और कई सैनिक को खत्म कर देता है। लेकिन तभी अचानक 3 खिलौना लड़ाकू हेलीकॉप्टर उसकी तरफ उड़ते हुए आते और मिसाइल दाग देते हैं। एक हेलीकॉप्टर का पंखा उसके चेहरे को घायल कर देता है। हर एक हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और एक गनर मौजूद होते हैं और वो मिलकर बुढ़े पर जबरदस्त हमला कर देते हैं। गोलियों की बारिश में बुढ़े सिर तक उठा नहीं पाता। जान बचाने के लिए वो बाथरूम में छिप जाता है, मगर एक गोला दरवाजा को उड़ाकर बड़ा छेद कर देता है और एक हेलीकॉप्टर अंदर घुसता है। संकट की घड़ी में बुढ़ा एक ताली से हेलीकॉप्टर को लपेटकर जमीन में पटक देता है। तभी दूसरा हेलीकॉप्टर भी हमला करता है। जैसे ही वह गोली मारकर गिरा देता है, तब उसे पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि कुछ खिलौना सैनिक उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए वो उन्हें टॉयलेट में बहा देता है। फिर भी अंदर से हलचल सुनाई देती है तो वो हेयर ड्रायर फेंक के चिंगारी के साथ आखिरकार वो शांत हो जाते हैं। बुढ़ा राहत की सांसें लेने लगता है और अपना घाव देखने लगता है। तभी दरवाजे के नीचे से एक पर्ची अंदर सरकाई जाती है। उसमें लिखा होता है कि बुढ़ा आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन टॉप लीडर होने के नाते वो झुकने वाला नहीं था। वह जवाब में भेजता है लड़ाई आखिरी सांस तक चलेगी। अगर वो भी रहता तो सीधा निशाना बन जाता। मजबूर होकर बुढ़ा खिड़की से बाहर निकल आता है और 100 मीटर ऊंची इमारत की बाहरी दीवार पर लटक कर आगे बढ़ने लगता है। नीचे गहराई है, एक गलती और सीधा मौत। उसे पता नहीं होता है कि इसी बीच एक खिलौना हेलीकॉप्टर चुपचाप उसके ऊपर उड़ रहा होता है। बुढ़ा बिल्डिंग के बाहरी दीवार पर लटकता हुआ आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक खिलौना हेलीकॉप्टर उसके ऊपर गोली चला देता है। मजबूरी में बुढ़ा जवाबी गोली चलाता है और एक हेलीकॉप्टर को गिरा देता है। लेकिन उसी समझ आ जाता है कि यहाँ रुकना मौत को बुलावा जैसा है। मौत तेजी से पास की खिड़की की ओर बढ़ता है और किसी तरह बालकनी तक पहुंच जाता है। बालकनी से अंदर झांकने पर वह देखता है कि कुछ खिलौना सैनिक अब भी बाथरूम के पास खड़े हैं और नई रणनीति बना रहे हैं। साफ है कि उनका इरादा बुढ़े को खत्म करना ही है। तभी बुढ़ा आदमी की नजर एक अग्नि बुझाने वाला सिलेंडर के ऊपर पड़ता है। उसी का दिमाग तुरंत एक योजना बनाता है कि एक छोटा सा खिलौना बाहर फेंक कर सैनिक का ध्यान भटकता है। हालत बिगड़ता हुआ देख के बुढ़ा आदमी के सिलेंडर जलाकर उस वाहन की ओर छोड़ देता है, जिससे वाहन नष्ट हो जाता है। लेकिन तुरंत और सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। अब बुढ़ा पूरी ताकत से पलटवार करता है। वह आग का इस्तेमाल करके कई सैनिक को रोकता है,
है और फिर रसोई से बेलन उठाकर उन्हें तोड़ देता है। बाकी सैनिक आवाज सुनकर चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि बुढ़ा आदमी उनका पीछे पहुंच चुका है। एक एक करके वो सबको खत्म कर देता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो दोबारा सक्रिय ना हो। बुढ़े उनको हिस्सों को अलग कर देता है और उन्हें ओवन में डाल देता है। उसे लगता है कि अब खतरा टल गया है। वह राहत के लिए गर्म पानी में बैठने की सोचता है, लेकिन अचानक उसकी कलाई पर तेज चोट लगती है। उसे समझ आता है कुछ सैनिक अभी बचे हुए हैं। वह जल्द से पट्टी बांधता है और घर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन अब निकलना इतना आसान नहीं है। एक खिलौना स्पेशल फोर्स सैनिक पहले ही लिफ्ट में घुसा हुआ होता है। जैसे ही बुढ़ा लिफ्ट में कदम रखता है, कंट्रोल पैनल से चिंगारी निकलती है और लिफ्ट अंधेरे में डूब जाता है। लिफ्ट के अंदर हल्की रोशनी में बूढ़ा आदमी देखता है कि कंट्रोल पैनल के भीतर एक खिलौना स्पेशल फोर्स सैनिक उससे घूर रहा है। यह सैनिक बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर और चालाक दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले वो सैनिक वेंटिलेशन के रास्ते ऊपर चढ़ जाता है। बूढ़ा समझ जाता है कि लिफ्ट में रुकना मौत को बुलावा है। वो भी वेंटिलेशन में चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ता है, वही स्पेशल सैनिक उसको सिर के ऊपर दिखाई देता है, हाथ में चाकू लिए घातक लगाए हुए बैठा हुआ। तभी बगल में दूसरी लिफ्ट तेजी से ऊपर आती है। उसी समय देखता है आखिरकार बूढ़ा आदमी उसे झटक कर दूर फेंक देता है, जैसे लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है। मैक फिर से मरने का नाटक करता है। सैनिक पास आते हुए वो अचानक उसे पकड़कर पूरी ताकत से दरवाजा की ओर धकेल देता है और देखता है कि उसमें एक माइक्रो बम लगा हुआ आता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। इस बार बुढ़ा बच नहीं पाता है। इसी के साथ जबरदस्त और अनोखा लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है, जहाँ बदले की आग में जलते खिलौना ने अपने मालिक का बदला पूरा कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।